देखो रेजोनेंस इफेक्ट मैंने कल बताया था, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। और होता क्या है कि इट इज अ पोलैरिटी, एक तरह से ध्रुवणता है, जो किसके कारण होती है, टू पाई बॉन्ड्स के कारण, या फिर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर के बीच। इसमें तीन तरह के इंटरेक्शन मैंने बताया था, तीन तरह का बताया था ना, कि पहले वाले केस में क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड टू लोन पेयर बन सकता है यहाँ पर। तो कंडीशन ये होगी कि जो पाई बॉन्ड था वो ऐसे लोन पेयर आ जाएगा। सेकंड केस में हो सकता है कि जो लोन पेयर है वो ऐसे पाई बॉन्ड आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है, ठीक है, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। और तीसरे केस में क्या था कि पाई बॉन्ड ही पूरा का पूरा ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, जस्ट नेक्स्ट पोजिशन। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस में हमें करना है। अब आता है टाइप ऑफ रेजोनेंस। देखो टाइप ऑफ रेजोनेंस में दो थी, एक प्लस आर इफेक्ट और एक माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट मैंने इसमें समझाया। देखो प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है, दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एन एटम और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ ग्रुप है उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे दूर ले जाए जाते हैं। एंड दिस मेक द सर्टेन पोजीशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बन जाती है। तो ये कैसे होता है, देखो हम मानते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एनिलीन का। किसका, एनिलीन। तो एनिलीन में क्या होता है, NH2 होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, और इसमें जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर होता है। अब इसी के थ्रू आपको समझाऊंगा कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, और फिर इसमें आगे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो जो ये हमारा NH2 है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग में चले जाते हैं, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, और फिर क्योंकि कार्बन को क्या चाहिए, कार्बन को अपनी 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अब दो तो जब नाइट्रोजन से मिल रहे हैं उसे, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड और इधर एक, 5 बॉन्ड तो रखेगा नहीं। तो ये वाले जो डबल बॉन्ड है इसको वो एज ए पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है साइड में। तो जो हमारा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है इससे अगला, वो कुछ ऐसे होता है। देखो नाइट्रोजन से लोन पेयर गए, उस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए लोन पेयर, और लोन पेयर टू डबल बॉन्ड आ गया। समझ गए, बस सीधी सी बात ये हुई है। तो बाकी इसमें एज इट इज है, ये चीज हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ इस पहले ही रेजोनेंस में, ये मेरा रेजोनेंस नंबर 1 है, इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आया है, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। एक बात आया, अब जब डबल बॉन्ड आई तो हमें पता है बॉन्ड लेंथ कम होती है। जब भी डबल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो CN की बॉन्ड लेंथ है, CN बॉन्ड लेंथ डिक्रीज्ड, वो घट गई है, वो क्या हो गई, घट गई, ठीक है। एक चीज हो गई। सेकंड थिंग, NH2 को अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे मानूं तो इसके रेफरेंस में ये वाली पोजीशन 2 है, ठीक है, दैट इज ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, ऑर्थो पोजीशन। तो मैं ये भी कह सकता हूं दैट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशन, ये आ गई, ठीक है। तो एक तरह से सिर्फ एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मैंने आपको जो कंडीशन हुई बता दी कि एक तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आने के कारण क्या हुआ कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थी पहले, ठीक है, अब वो डबल हो गई तो बॉन्ड लेंथ घट गई। सेकंड थिंग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे बेंजीन रिंग में वो आए हैं, जिसके कारण ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है जी। इतनी बात यहाँ पर होती है, ये चीज क्लियर हो गई क्या, हो गई, ठीक है। अब आगे इसमें क्या होता है, आगे की कहानी देखते हैं। तो आगे की कहानी बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो इसमें ये वाले जो लोन पेयर हैं, जो लोन पेयर हमने सेकंड पोजीशन पे बनाए वो तो आते हैं एज ए बॉन्ड पेयर, और जो नीचे वाले हैं वो आते हैं एज ए लोन पेयर। तो अगला जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, जो अगला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा उसमें देखो NH2 तो एज इट इज, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वो तो डबल बॉन्ड में रहेगा। अब सब कुछ हो रहा है रिंग में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रेजोनेंस होता है इफेक्ट ये सीरीज में चलता है। तो देखो ये जो 2 नंबर पे इलेक्ट्रॉन पेयर था ये आ गया एज ए डबल बॉन्ड यहाँ पर, और जो नीचे वाला डबल बॉन्ड था वो आ गया लोन पेयर एज इट इज यहाँ, ठीक है। तो ये बन गया, ये हमारा सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ओके, क्या ये यहाँ रुक जाएंगे, ये मैं बना रहा हूँ, देखो लोन पेयर के साथ एक नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये आगे जाएगा। अब ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एज ए बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर एज ए लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगले स्ट्रक्चर में यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये बन गया, ये हमारा थर्ड बना। अब थर्ड के बाद एक और बन सकता है जिसमें लॉन पेयर एज इट इज वापस चला जाएगा कहाँ पर, एज ए डबल बॉन्ड यहाँ, और ये वाला डबल बॉन्ड एज आ जाएगा लॉन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। ये चीज़ समझ में आई आपको क्या क्या हुआ इसमें। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, और ये बॉन्ड आ गया ऊपर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन ने आपके बार अपने लॉन पेयर वापस ले लिए, तो ये बन गया। अब अगर मैं फर्स्ट वाले एनिलीन में देखूँ, ये वाला जो सबसे पहले मैंने बनाया था, और लास्ट वाले को अगर मैं देखूँ, फोर्थ स्ट्रक्चर को, इस वाले को, जीरो वाले को और फोर्थ वाले को अगर मैं देखूँ, तो आप ये देखो इसमें जो बॉन्डिंग है बेंजीन की वो पूरी तरह से घूम गई ना, ठीक है, ओके। और इस समय देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में
दो पोजीशन है जिसपे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एक पोजीशन है जिसपे पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। तो प्लस आर इफेक्ट में अब हमें ये पता लग गया, जो ग्रुप जुड़ा यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ था उससे लोन पेयर दूर ले जाएगा है, बेंजीन रिंग में ले जाएगा, यानी उससे दूर ले जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट एक तो एनिलीन में होता है, दूसरा होता है फिनॉल में। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम ही है। ये हमने बेंजीन बनाया, बेंजीन में डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटिवली, ऊपर इस पे लगा हुआ है OH। OH पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। दो हो तीनों हमें क्या मतलब है, हमें तो पता है दो लोन पेयर होते हैं। अब दो लोन पेयर जब भी हमें दिख गए, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट इसमें हो रहा है, तो ये क्या होता है, लोन पेयर एज इट इज कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज यहाँ, और फिर ये बॉन्ड पेयर एज ए लोन पेयर यहाँ। तो हमारा जो इसके बाद सबसे पहला जो स्ट्रक्चर इसका बनता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो क्या बनेगा, लोन पेयर यहाँ पर, और ऊपर की साइड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने एक लोन पेयर लॉस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब मुझे क्या यहाँ भी बताओगे आप कि दो चीजें पूछूंगा। सबसे पहली बात, क्या ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है, क्या ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्यों, क्योंकि पहले वाले में जब वो सिंगल बॉन्ड के साथ था, ठीक है, ऑक्सीजन, देखो ये बताता हूँ, ये वाला जो ऑक्सीजन था, इसके पास एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, एक नीचे कार्बन ऑफ बेंजीन वाले के साथ बॉन्ड था, दो इसके पास लोन पेयर थे। इस केस में जो ये ऑक्सीजन था ना, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 था, sp3 था। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। वैसे तो इसमें एक्जैक्टली नहीं होता क्योंकि दो दो लोन पेयर होता है, लेकिन मैंने बताया कि ऐसा लगभग होता है। ठीक है, वैसे तो 104 होता है, लेकिन फिर भी हमें पता है sp3 है तो बॉन्ड एंगल इतना होता है, ये मान के चलें। लेकिन अब देखो, अब क्या हुआ, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया मतलब हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, दैट विल बी sp2। अब sp2 होने के कारण क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। sp2 हाइब्रिडेशन हो गया डबल बॉन्ड के कारण। अब sp2 होता है तो कितना होता है, 120 डिग्री। ये हो गया, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो एक चीज तो हो गया, हमें पता लग गया कि बॉन्ड लेंथ घटती है और बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ये चीजें हमें क्लियर हो गई यहाँ पर रेजोनेंस से। फिलहाल रेजोनेंस समझाना, तो इन चीजों को हम फोकस करते चलेंगे साथ साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, समझ गए ना, इस वाले मॉलिक्यूल्स में इतनी बात हो गई। अब देखो, ये जो लोन पेयर है यहाँ टिकता नहीं, वो आता है बॉन्ड पेयर बीच में, और नीचे वाला एक आ जाता है लोन पेयर। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कि ये जो OH है वो एज एक पॉजिटिव एक लोन पेयर के साथ, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड, नीचे एक लोन पेयर और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर के साथ मैं नेगेटिव चार्ज जरूर दिखाता हूँ। ठीक, अब आगे क्या होगा, फिर से घूम जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ कोने पे। ठीक है, तो अगला हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, अगला हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये होने वाला है कि यहाँ पर लोन पेयर और ये दो बॉन्ड पेयर, फिर आगे वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब ट्रांसफर आगे में क्या है, ये वाला लोन पेयर एज इट इज वापस बेंजीन पे, और ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो वापस एज ए लोन पेयर ऑक्सीजन पे। तो जो चीजें तीन कंडीशन मैंने बताई थी, तीन कंडीशन से बाहर कुछ नहीं हो रहा, उन तीन कंडीशन से बाहर इसमें कुछ नहीं हो रहा। या तो लोन पेयर का बॉन्ड पेयर बनना है, या बॉन्ड पेयर का लोन पेयर बनना है, बस बॉन्ड टू बॉन्ड इसमें ट्रांसफर हो ही नहीं रहा अभी। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आया। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। कितने बने अगर मैं इसके स्टार्टिंग से गिनूं, 1 2 3 4 एंड 5। अब सुनो ध्यान से, इसमें देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। और ये वाली जो है वो भी ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसलिए हम इन्हें कह सकते हैं कि जो OH ग्रुप होता है, इट इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। कौन सा होता है ये, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। इससे पहले वाला जो एनिलीन का आया था NH2, वो भी सेम ही था, वो भी सेम ही था, वो भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। बस ये चीज में रेजोनेंस में। अब इसमें जितने भी ऐसे आते हैं जिनके ऊपर लॉन पेयर है, ठीक है, जिनके ऊपर जनरली लॉन पेयर है, तो वो सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं, प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं सब, प्लस आर इफेक्ट। ओके, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनसे दूर ले जाए जाते हैं, इसलिए ये प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे इफेक्ट पर, जो कि है माइनस आर। अब माइनस आर में क्या होता है, माइनस आर में देखो, पहले वाले में तो क्या था, जो ग्रुप जुड़ा हुआ था उससे दूर जा रहे थे, उससे छीन रहा था बेंजीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ उसको उल्टा हो रहा है, बेंजीन नहीं कुछ भी मतलब छीन रहा था, यहाँ उसको उल्टा हो रहा है। माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन खींचता है एक तरह से। ठीक है, एंड दिस मेक द सर्टेन पोजीशन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड कंटेन द पॉजिटिव चार्ज। जिसके कारण अब जो मॉलिक्यूल है, ग्रुप ने तो इलेक्ट्रॉन खींचे ना, जिसके कारण क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है उसमें कुछ पोजीशन पॉजिटिव चार्ज की बन जाएगी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आएगा, वो भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले किसका देखने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं CHO का। किसका, CHO का। CHO के बाद मैं नाइट्रो भी बना दूंगा, पहले हम देखेंगे CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। जो बेंजल्डिहाइड होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर, CHO होता है। ये होता है
ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो आप कहोगे सर इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, ये देख क्यों नहीं रहा, इसमें भी ऑक्सीजन है। अब देखो ध्यान से, मैं अब इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं जिससे आपको इसके रेजोनेंस बनाने में ईजी हो जाएगा। भाई जो CH ग्रुप होता है वो ऐसे ही तो जुड़ता है, कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में, ठीक है, और H होता है। अब इसमें क्या करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को अपने पास बुला लेता है, इस डबल बॉन्ड को अपने पास बुला लेता है। फिलहाल यहां तक बात समझिए, जैसे ही ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को अपने पास बुलाएगा, कार्बन को दिक्कत होने लगेगी, दिक्कत ही होने लगेगी, ये कहेगा भैया मेरे पास 4 बॉन्ड थे, एक नीचे की साइड बेंजीन में, एक हाइड्रोजन का, 2 तेरे पास थे, ऑक्सीजन ने एक खींच लिया, एक बॉन्ड रह गया, कार्बन क्या रहेगा 3, तो कार्बन क्या करेगा कि भाई जो बेंजीन है वो मुझे एक बॉन्ड पेयर दे दे एज इट इज। अब देखो यहाँ पे जो एक तीसरा केस मैंने बताया था ना, बॉन्ड टू बॉन्ड, ऊपर क्या हो रहा है, बॉन्ड टू लोन पेयर, ये वाली जो कंडीशन है कार्बन और बेंजीन रिंग के बीच, आप ये देखो इसमें क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन टू लोन पेयर नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके ये हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है उससे आप इजीली समझ जाएंगे इसे कि इसमें हुआ क्या। ये कार्बन एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज, ऑक्सीजन ने लोन पेयर खींच लिया जिसके कारण उस पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड रह गया, कार्बन ने क्या करा, बेंजीन से एक बॉन्ड पेयर मंगा लिया, तो नीचे की साइड डबल बॉन्ड आ गए। इतनी बात क्लियर है, यही होता है बस। अब ध्यान दो, क्योंकि अब यहां से जो बॉन्ड पेयर था वो चला गया, तो इस कार्बन के पास दूसरा तो कोई नहीं है ना बॉन्ड देने वाला, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज पहले वाले रेजोनेंस में, बाकी बॉन्ड एज इट इज, ठीक है। होगी बात क्लियर, होगी बात क्लियर। अब देखो, चाहो तो आप इसमें ये कह सकते हो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, या आप ये कह सकते हो कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे। कौन सी चीज आप कहना चाहोगे, देखो हमें क्योंकि पता है रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड पेयर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स टू लोन पेयर, या लोन पेयर टू पाई इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो सेम चीज मैं यहाँ करने वाला हूँ, मैं आपको पॉजिटिव चार्ज की बजाय ये समझाऊंगा कि यहाँ पर भी पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड जा रहा है। अब देखो होगा क्या, ये जो नीचे वाला है ये बॉन्ड ट्रांसफर होके यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ये ट्रांसफर आएगा, इस वाले कार्बन के डबल बॉन्ड पूरे, हाइड्रोजन तो इन पे है ही, एक बॉन्ड यहाँ, दो यहाँ, 3, और एक हाइड्रोजन का 4, 4 हो जाएंगे, लेकिन नीचे वाले पे कम हो गए, नीचे वाले पे एक कम हो गया, तो इस केस में ऊपर का जो सिस्टम है वो एज इट इज रहेगा, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। बस बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है कि नीचे की साइड एक पॉजिटिव चार्ज आ गया इस बार, और डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। ये इसका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इससे अगले में क्या होगा, इससे अगले में क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ, जैसे ये बॉन्ड पेयर यहाँ ऊपर कोने वाला पॉजिटिव चार्ज के साथ हो गया, ओके देखो यहाँ पर बॉन्ड, अब की बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ऊपर एज इट इज है जो सिस्टम हमारा है वो जो चल रहा है, ओके क्लियर, ये हो गया। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में सेम चीज होगी, सेम चीज क्या होगी, जो कार्बन ने बॉन्ड पेयर खींचा हुआ था वो ये वापस ले लेगा बेंजीन, ठीक है, ऑक्सीजन को वापस लोन पेयर देना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो कमी में रहता नहीं, कार्बन को तो कमियां बर्दाश्त नहीं है, कार्बन को एक भी बॉन्ड पेयर की कमी बर्दाश्त नहीं है, तो ये चीज हो गई बस, ठीक है। तो हमारी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई इसके। अब बताओ समझ में आई बात, हाँ या ना, आई बात समझ में, हुआ क्या। तो अब ये ध्यान दो, मैं इसमें अगर कहूँ, इस वाले में देखो, ये हमारा फर्स्ट मानते हैं, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। क्या फर्स्ट वाले में ये कह सकता हूं मैं कि जो ऑर्थो पोजीशन है वो पॉजिटिव चार्ज वाली है, बिल्कुल है। तो इस ऑर्थो पोजीशन के मुकाबले समझना, इस ऑर्थो पोजीशन के मुकाबले ये वाली जो पोजीशन है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की है, ऑर्थो के मुकाबले भाई थोड़ी सी तो ज्यादा ही रही होगी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, तो इसके मुकाबले ये वाली जो पोजीशन है जस्ट नेक्स्ट वाली वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रही होगी, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेटा पोजीशन है उसी पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि अगर ये 1 है, 2 पे पॉजिटिव है, तो थर्ड पे तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट इज अ मेटा पोजीशन, समझ गए। अब सेकंड थर्ड वाले उसमें देखो रेजोनेंस में, सेकंड वाले में बता दिया, थर्ड वाले में देखो नीचे की साइड पॉजिटिव है, अगर नीचे की साइड पॉजिटिव है तो इसके कॉन्जिक्यूटिवली दोनों साइड देखो, ये भी और ये भी, ये दोनों ही मेटा पोजीशन है कि नहीं, ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई नीचे वाला पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके साइड में दोनों साइड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ओके, तो ये भी मेटा पोजीशन है। अब इस वाले में देखो, फोर्थ वाले में अगर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाली पोजीशन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट इज आल्सो द मेटा पोजीशन, ओके। तो तीनों के तीनों में जो हमारी मेटा पोजीशन है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहां जाके जुड़ेगा, बताओ, एनी इलेक्ट्रोफाइल एडिशन टेक्स प्लेस एट
कौन सी पोजीशन है बताओ? मेटा पोजीशन। और आपको पता होना चाहिए जो बेंजीन होते हैं, जो एल्कीन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो करते हैं, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। क्लियर हो गया इतनी बात? तो इसलिए जो हमारा CHO है वो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। CHO हमारा क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, जो हमारा CHO है वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, आप ये चीजें याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक ग्रुप्स लिख दिए हैं, ये कौन से हमारे प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं और कौन सा माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट वाले कौन कौन से हैं? एक तो हेलोजन्स, OH, OR। OH का मैंने आपको बना के दिखा दिया, दैट इज ऑफ फिनॉल। ठीक है, OR दैट इज ऑफ हमारा कौन सा होता है? एल्कोक्सी ग्रुप होता है। COOR दैट इज हमारा कौन सा है बताओ, जल्दी से बताइए? हमारा ईस्ट वाला है। ठीक है, फिर NH2, फिर NHR, NR2, दीज आर ऑल अमाइन। ये हमारे सारे क्या है? अमाइंस हैं। NHCOR, दीज आर हमारे अमाइड। ये हमारे क्या है? अमाइड है। तो इसके बाद जो देखो, जो माइनस आर दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, उनमें कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड और नाइट्रो। ठीक है, ये सारे हमारे कैसे? माइनस आर इफेक्ट वाले। ये बेंजीन से खींचते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हाइपर कंजुगेशन। देखो हाइपर कंजुगेशन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है अपनी जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट था। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर था टुवर्ड एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद आया रेजोनेंस, जिसमें जनरली पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो लॉन पेयर है उनका ट्रांसफर है, उनका आपस में ट्रांसफर है। उसके बाद अब आता है हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या चीज है? इट इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटम विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। काफी सारी चीजें इसमें याद रखने की है। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक सिंपल सी चीज नहीं है, काफी सारी चीजें याद रखनी है। तो इसमें जनरली है क्या, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके हैं ये पता होना चाहिए। सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के जो बीच के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का ट्रांसफर है। ठीक है, ऑफ एन एल्किल ग्रुप, जनरली हमारा किस में होता है? एल्किल ग्रुप में होता है। तो ऑफ एन एल्किल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। जो ये एल्किल ग्रुप होना चाहिए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम को अटैच होना चाहिए, और एन एटम विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि एम्प्टी p ऑर्बिटल भी होना चाहिए आसपास, या फिर अकेला एक p ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें अकेला इलेक्ट्रॉन हो। इतनी बात क्लियर होगी? दैट्स इट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट है तो मतलब किसी बाहर वाले की प्रेजेंस में नहीं होगा, अपने आप ही मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा। इट इज अ जनरल स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन। ये जनरली स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन है। स्टेबलाइजिंग मतलब स्थायित्व प्रदान कर रहा है। अब ये किसको स्थायित्व प्रदान करता है? देखो जनरली हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं लाइक कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, उनके स्टेबिलिटी के लिए आता है। तो ये जो इफेक्ट है ये उन्हीं की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, उन्हीं को स्टेबलाइज करता है, इसलिए इसे कहते हैं जनरल स्टेबलाइजिंग इंट्रैक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड द नो बाउंड रेजोनेंस, इसलिए इसे नो बाउंड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बाउंड रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ? कि इसमें बिना बॉन्ड के, बिना बंध बनाए रेजोनेंस हो जाती है। बंध होता ही नहीं बीच में, लेकिन तब भी रेजोनेंस हो जाती है, नहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है। ओके, एक बात क्लियर होगी। अब इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसे हम बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो बेकर नाथन इफेक्ट भी इसी को कहते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आता है हाइपर कंजुगेशन इन प्रोपीन। यहाँ पर इस डायग्रामेटिकली थ्रू मैं आपको बताऊंगा। देखो प्रोपीन क्या होता है, सबसे पहले प्रोपीन को समझते हैं। प्रोपीन में हमारे पास क्या होता है? एक तो होता है CH3, फिर होता है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? अब यहाँ सारी बात समझो, यहाँ हमें कौन सा तो CH लेना है, कौन से CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेने हैं, कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा है वो समझो सब। देखो सबसे पहले मैं आपको इन डायग्राम को छोड़ के इसी में समझाता हूँ। जो ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये तो हमारा एक तरह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम या पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इस वाले के कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो हमें नहीं लेने। ध्यान दो, फिर से कह रहा हूं, इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एल्किल ग्रुप वालों की। तो एल्किल ग्रुप कौन सा होता है? जनरली लाइक CH3 C2H5, जब ये जुड़ा होता है तो उसमें से भी CH3 ही सबसे पहले हमारे एनकाउंटर होता है। तो इस वाले की तो सारी जो कहानी है वो इस वाले CH3 की है। अब इस वाले CH3 में मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो तीन तीन हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। बताओ सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? यही तो है। चलो ये वाला हाइड्रोजन एक बार को मैं इसी के साथ दिखा देता हूँ, कार्बन के साथ भी, वो अलग से नहीं दिखाता, बस CH3 वाले दिखाता हूँ। तो ये हो गए। अब मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, इनमें से किसी भी एक के
सिग्मा इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो किसी भी एक के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है टू ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब पूरी कहानी समझते हैं। देखो इस वाले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। इस वाले मॉलिक्यूल में समझो ये हमारा CH3 है, CH3 में एक H ऊपर एक इधर एक इधर, तीन है ना, तीन में से हम कोई सा एक ले रहे हैं, ऊपर वाला ले रहे हैं। हमें पता है इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में कौन से होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, CH और CH2 के बीच पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल बॉन्ड भी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी, और ये पाई बॉन्ड है। अब ये क्या होता है, इसके जो पाई, जो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके हो गया। अब जब इसको इधर वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझो इस CH को ये CH3 वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खींच के इस वाले H प्लस से खींच के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो क्या ये बराबर वाले के साथ बॉन्डिंग रखेगा, नहीं रखेगा। ये क्या कहेगा, भैया तो एक काम कर, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तू ले ले, मुझे तो साइड वाला दे रहा है। तो अब ध्यान दो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये हमारे CH3 है, ये सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इतना है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये वाले जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो तो जा रहे हैं यहां पर डबल बॉन्ड में, और ये जो डबल बॉन्ड के हैं वो खींच रहा है CH2 एज ए लोन पेयर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो क्या बना, बताओ क्या बनेगा, ये CH एज इट इज, ये CH एज इट इज, नीचे वाले ऊपर वाले से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए भाई, दो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए पाई बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों चले गए, तो H जो रह गया वो एज ए H पॉजिटिव रह गया, H पॉजिटिव रह गया। CH के बीच यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इधर सिंगल बॉन्ड आ गया, क्यों, क्योंकि इस वाले CH2 ने लॉन पेयर खींचे तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ये कहानी हुई है, समझ रहे ना, ये पूरी कहानी हुई है कि जो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे वो एज ए डबल बॉन्ड बनाने के लिए बीच में आ गए, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड के लॉन पेयर थे वो CH2 पे जाके टिक गए। ये कहानी यहाँ पर हुई है, बस इतनी सी कहानी है, यही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। अब इसमें एक खास बात है, आप क्या कहोगे सर क्या ये जो H पॉजिटिव है वो निकल जाएगा, नहीं फ्रेंड्स, ये H पॉजिटिव कहीं नहीं जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो H पॉजिटिव है वो कहीं भी नहीं जाएगा, समझ गए, ये कहीं नहीं जाएगा, ये इसका एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ये क्योंकि अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोई बॉन्ड तो नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी H पॉजिटिव जा भी कहीं नहीं रहा, यहीं टिका रहेगा, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुई बात। तो अभी तो मैंने ऊपर वाले से समझाया था, आप इसे किसी भी हाइड्रोजन के साथ कर सकते हो। सपोज कि मैं इस बार नीचे वाले के साथ कर लेता हूं, कहानी सेम ही होनी है, अलग तो इसमें कुछ होना नहीं। क्या होगा बताओ, अब की बार ये वाले यहाँ आ जाएंगे, ये वाला बॉन्ड इस पे चला जाएगा, बात एक ही है, बात एक ही होनी है, और कुछ इसमें अलग नहीं है, सब सेम ही है, ठीक है, सब सेम ही है। तो ये हाइड्रोजन एज इट इज, ऊपर वाला आपकी बार एज इट इज, ये वाला एज एच पॉजिटिव रह गया, यहाँ CH और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर लोन पेयर आ गया। बस जो कहानी ऊपर हुई थी वो नीचे हुई है, बस फर्क कितना है, इस बार ऊपर वाले के बजाय नीचे वाला। तो देखो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, तो तीन ही हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन डायग्राम बन सकते हैं, एक ये और फिर एक किसमें, जिसमें साइड वाला जो CH का है वो चला जाएगा, तब बन जाएगा। तो तीन तरह के बन सकते हैं। बातें समझ में आई, क्लियर हुई, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, बस ये चीज़ है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इसका यूज क्या है, अति संयुग्मन के महत्व। सबसे पहले इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू कार्बोकेटाइंस, कार्बोधनायन का स्थायित्व, कार्बोधनायन का स्थायित्व। कार्बोधनायन क्या होते हैं, देखो जनरली जो हमारे कार्बोकेटाइंस होते हैं वो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे बनता है कार्बोधनायन या कार्बोकेटाइंस। तो स्टेबिलिटी ऑफ द इथाइल कार्बोकेटाइंस और एल्किल कार्बोकेटाइंस कैन बी एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इथाइल जो कार्बोकेटाइंस है या फिर हम उन्हें कहें एल्किल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो हम हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इजीली बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड ऑफ CH हेल्प्स इन डिस्पर्सिंग द पॉजिटिव चार्ज, मेक द कैटायन स्टेबल। मिथाइल कार्बोकेटाइन हैज नो अल्फा हाइड्रोजन एंड सो इट इज लीस्ट स्टेबल एंड द मोस्ट एक्टिव। अब समझते हैं, हमारे पास एक इथाइल कार्बोकेटाइन है, इथाइल कार्बोकेटाइन में ध्यान देना क्या होता है, कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, इस वाले के पास बेचारे के पास दो ही हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ अलग अलग, एक इधर को एक इधर को। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमें पता है वो कहाँ है, वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल में। अब हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन पी ऑर्बिटल के साथ भी एग्जिस्ट करता है। तो होगा क्या, ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है इसके लिए यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एस H पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और CH। अब मुझे बताओ क्या इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज था, नहीं रहा, पहले वाले केस में इसमें पॉजिटिव चार्ज था एम्प्टी पी ऑर्बिटल के कारण, अब नहीं है। दिस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कार्बोकेटाइंस, समझ गए, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक। सेम चीज़ होती है कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल के साथ, सॉरी कार्बो फ्री रेडिकल के साथ, कार्बन जो फ्री रेडिकल होते हैं उनके साथ। कार्बन फ्री रेडिकल में क्या होता है, सेम चीज़, मान लो इथाइल की बात करूँ तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो CH3 एज इट इज बनाऊंगा, C बनाऊंगा, H बनाऊंगा। अब की बार पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिससे यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी।
ठीक है, अब इस केस में हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव नहीं रहेगा, हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, क्लियर हुआ? तो इस तरह से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो जिसके पास अगर CH3 एल्किल ग्रुप है तो वो स्टेबल हो जाएगा, जिसके पास नहीं है तो उसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड नहीं मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, जिसके कारण वो अनस्टेबल रहेगा। कहानी समझ में आई इतनी? ओके, तो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये हमारा हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट था और उसके जो यूज हैं एक तरह से वो मैंने बताया। तो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कार्बोकेटायंस एंड इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कार्बन फ्री रेडिकल्स। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कार्बोकेटायंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इसके साथ जो हमारे इफेक्ट है फ्रेंड्स ये होते हैं, चारों के चारों खत्म, फिनिश। ठीक है, उसके बाद सबसे जरूरी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम SN1 SN2 इलेक्ट्रो जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, एडिशन होती है, जितनी भी टाइप की होती हैं वो सभी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद होगी फिजिक्स की क्लास जिसमें आज हम फ्रिक्शन करने वाले हैं। तो जस्ट आफ्टर द 5 मिनट्स आई विल बैक। ओके, सो मिलते हैं तभी फिजिक्स की क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो और अगर आप इसे यूट्यूब पर वीडियो के रूप में देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, और कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय एवरीवन।